नमस्कार साथियों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड द्वारा राउरकेला स्टील प्लांट के द्वारा जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित हैं वहाँ के लिए वैकेंसी आई है, जो कि सेल के द्वारा यह वैकेंसी आई है। दोस्तों, वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, परमानेंट जॉब है। ठीक है, आपको इसमें परमानेंट काम करना है, इसलिए यह वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिनमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिया जाता है या 2 साल के लिए लिया जाता है, 3 साल के लिए लिया जाता है। तो ऐसी यह वैकेंसी नहीं है, इसमें आपको लॉन्ग टाइम यानी कि पूरा समय आपको काम करना रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर 15/11/2023 को यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है 08/2023। पूरी डिटेल्स पर अपन चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको बीच में छोड़कर नहीं जाना है। यहाँ पर अपन ITI वाले स्टूडेंट के लिए केवल और केवल चर्चा करेंगे। तो ITI स्टूडेंट के लिए कितनी पोस्ट हैं, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए, फिटर वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक और कोपा के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा चर्चा करें किसके लिए वैकेंसी है, तो सबसे ज़्यादा फिटर वालों के लिए है। अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए चर्चा करें तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए यहाँ पर 25 वैकेंसी हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 वैकेंसी हैं और मशीनिस्ट के लिए भी 10 वैकेंसी हैं। कोपा के लिए 3 हैं और यहाँ पर डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं। अपनी अपनी कैटेगरी देख लेना, उसी अनुसार आप देख पाएंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहली जो लाइन है, यानी कि यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की चर्चा करें तो SC के लिए 4 है, ST के लिए 6 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 2 हैं और जनरल के लिए 10 हैं। तो इस तरीके से आप अपनी अपनी वैकेंसी अपने अपने ट्रेड वाइज अपने नंबर्स ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं। आगे चर्चा करें छूट के बारे में, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरक्षण की भी बात की गई है। बाकी यहाँ पर देखिए SC ST वालों के लिए 5 साल की छूट है उम्र सीमा में, और यहाँ पर OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है। और यहाँ पर देखिए OBC वालों के लिए यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि जाति प्रमाण पत्र होता है, जो कि किसी से पहले वाला नहीं होना चाहिए। 1/4/2023 से पहले वाला नहीं होना चाहिए। 1/4/2023 के बाद अगर बना है तो वो चलेगा, लेकिन अगर इससे पहले वाला पुराना होगा तो वह नहीं चलेगा। ये भी आप ध्यान रखना, वो बात भी यहाँ पर मेंशन की गई है। इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों के बारे में चर्चा की है, तो दोनों साथ में बनी जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी। आगे यहाँ पर अगर चर्चा करें एज के बारे में, तो एज वाले जो यहाँ पर डायरेक्टली मैं ITI वालों का ही बताऊँगा। एज की बात करें तो एज की यहाँ पर 18 से लेकर 28 साल तक की उम्र है। 18 से लेकर 28, ये जो यहाँ पर एज दी जाती है ना, यह जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके लिए होती हैं, यानी कि अनरिजर्व। बाकी यहाँ पर छूट दी गई है OBC के लिए, तो OBC वाले यहाँ पर 28 में अगर अपन 3 जोड़ेंगे तो 31 साल तक के OBC के लिए, और SC ST वालों की चर्चा करें तो 33 साल तक के फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है ना। आगे अगर अपन चर्चा करें तो एज का कहाँ तक का क्राइटेरिया है, तो 16/12/2023 तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग जैसे ही आप जॉब लगते हैं तो आपको 12,900 रुपये दिया जाएगा। मतलब कि पहले ट्रेनिंग पीरियड पर रहोगे, 2 साल तक आपके ट्रेनिंग समय रहेगा, तो पहले वर्ष में आपको 12,900 रुपये दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में आपको 15,000 रुपये दिया जाएगा। फिर उसकी जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपकी पेमेंट बढ़ जाएगा और 25,000 से लेकर 35,000 के लगभग आपकी मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आगे अपन चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, यानी कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपके पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना। और 2 सेगमेंट में आपका एग्ज़ाम होना है।
जिसमें 50 क्वेश्चंस तो टेक्निकल के रहेंगे और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। 50 क्वेश्चन टेक्निकल और 50 क्वेश्चन कैसे रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। ठीक है ना। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको 50% यानी कि 50% नंबर और इधर 40% नंबर लाने रहेंगे, यानी कि जनरल वालों को 50% नंबर आने ही चाहिए और SC ST वालों के लिए 40% नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आप क्या हो पाओगे, पास हो पाओगे। आगे बात करें अपन, चर्चा करें तो आपको फिर बाद में यहाँ पर पास होने के बाद में आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि जैसे ही आप मेरिट पार कर लोगे यहाँ पर तो फिर आपसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसको 1:3 में बुलाया जाएगा। यहाँ पर आप स्किल जैसे पास कर लेते हैं तो फिर आप नौकरी के लिए तैयार रहेंगे। उसके बाद में आपसे फिजिकल भी किया जाएगा। फिजिकल यानी कि मेडिकल जांच वाच होती है, नॉर्मल होती है, जिसमें हाइट वाइट भी दी गई है। हाइट यानी कि मेल के लिए 155 सेमी और फीमेल के लिए 143 सेमी। वजन जो कि नॉर्मल है सभी का ही हो जाता है। चेस्ट के बारे में भी यहाँ पर दिया है जो कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये तो आप पास कर ही लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहेगी, है ना। बाकी एग्ज़ाम जो आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म फीस जो है यहाँ पर वो चर्चा की गई है, जो कि ITA वालों के लिए 300 रुपये तो यहाँ पर जनरल OBC और EWS के लिए, और यहाँ पर SC ST PWBD के लिए यहाँ पर 100 रुपये रखा गया है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। पैसा आप कैसे जमा करोगे वो यहाँ पर दिया है, ATM, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। बाकी सेंटर जो है वो अलग अलग जगह पर दिया जाएगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करोगे तो आपको ऑनलाइन साइट पर जाना है, जो कि सेल की जो कैरियर साइट है, वहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं और सारा यहाँ पर दिया गया है, इसके अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बाकी और चर्चा करें तो यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड ईमेल के थ्रू बता देंगे, जो भी जानकारी है वो सारी आपको ईमेल पर देखने को मिलेगी। ठीक है। बाकी जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है इनको आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी जानकारी है इनको हिंदी में आप कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। बाकी और चर्चा करें अपन तो यहाँ पर आपकी फॉर्म भरने की जो डेट है उस पर चर्चा करें तो 20 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कि 16 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 16 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल कर लें, ताकि साइट वाइट की कोई दिक्कत नहीं रही। अगर कोई डाउट रह गया हो, कोई जानकारी में कमी रह गई हो तो आप कमेंट कर देना, वहाँ पर हम आपको बता देंगे। ये जो नोटिफिकेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के चैनल है, उसका जो लिंक है वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूँगा। ठीक है। तो यही थी इसके बारे में जो जानकारी है जो मैंने आपको बता दी है। अगर कोई जानकारी में कमी रही है तो आप ज़रूर कमेंट में लिख देना। ठीक है। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने मित्रों तक जरूर इसको साझा करना। ठीक है। धन्यवाद।